अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट के साथ किस तरह से डील किया जाता है। अब हम अपनी गाड़ी को दूसरे गियर में डालते हैं और चलते हैं थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स की आप नेक्स्ट एपिसोड या लेक्चर देख रहे हैं और ये था मेरा प्रीवियसली जो मैंने कोड किया था। अब मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है कंडीशंस का। सो लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसके अंदर आपने कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसमें आपने कंडीशंस का इस्तेमाल ना करना हो। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हम डिफरेंट तरीके से, अगर मैं आपको समझाऊँ कॉन्सेप्ट कि हम ये कर रहे हैं कि क्या यूज़र लॉगिन है। अगर यूज़र लॉगिन है तो हमने डिफरेंट स्क्रीन दिखानी है और अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हमने डिफरेंट स्क्रीन दिखानी है। क्योंकि ये यूज़र लॉगिन था इस वजह से मैंने डिफरेंट स्क्रीन दिखाई है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज इस स्टार्ट चैट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट चीज़ें चेक कर रहे हैं, कंडीशंस की मदद से चेक कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करता हूँ हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पर अगर हम सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं तो दो तीन चीज़ें कंडीशंस की बेस पे चेक होती हैं। क्या यूज़र का इंटरनेट कनेक्टेड है। अगर यूज़र का इंटरनेट अवेलेबल है तो फिर हम रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे सेंड करेंगे। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो हम एरर मैसेज दिखाएंगे। यहाँ पर भी कंडीशंस का इस्तेमाल हो रहा है। रियल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी जानी है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास उस चीज़ के लिए बाय करने के लिए पैसे हैं या नहीं। इफ़ एल्स, राइट। अगर इफ़ होगा तो, अगर इफ़ ट्रू होगा मतलब अगर हमारे पास पैसे होंगे तो फिर हम उसको बाय कर लेंगे। और इसी तरह से हम कंप्यूटिंग में जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि क्या हमारे पास ये कंडीशन मीट हो रही है। अगर हमारे पास ये कंडीशन मीट हो रही है तो इसका मतलब है कि हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यार इसको प्रैक्टिकली कोड के अंदर किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। सो अगेन ये मैं आपके साथ एग्जांपल शो करवा रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपने चैट पे यहाँ पे किया, मैसेज सेंड किया तो मैसेज का रिप्लाई आ गया। हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर अब यूज़ हो रही हैं कि क्या इंटरनेट कनेक्टेड है, क्या यूज़र का पैकेज है या नहीं है, और फ्री यूज़र है, पेड यूज़र है, एंड सो ऑन। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर और कंडीशंस का देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इफ़ कंडीशन अगर हम देखें तो आई एफ, सिंपली जैसे हम रियल वर्ल्ड में इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम इफ़ लिखेंगे कीवर्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास पैरेंथेसिस आती हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज कहते हैं जी, लेट्स सपोज इधर हम एक वेरिएबल बनाते हैं VAR इनकम, और इनकम का जो है वो हम वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो इनकम है वो 10,000 है, ठीक है। तो हम अगर इफ़ इनकम हमारी, अगर हमारी इनकम 10,000 से कम है तो हम डिफरेंट मैसेज शो करवाएंगे, और अगर हमारी इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो हम डिफरेंट मैसेज शो करवाएंगे। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, इफ़, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो ये ग्रेटर देन कैसे हमने इंडिकेट करना है, इक्वल टू, ये जो ग्रेटर देन साइन है ये इस साइन से, ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसकी मदद से हम शो करवाते हैं। सो यहाँ पर हमने डिफरेंट जो सिंबल्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लेट्स सपोज मैं वन बाय वन ही राइट कर देता हूँ। ग्रेटर देन, ठीक है, डैश, ग्रेटर देन के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला साइन, और फिर उसके बाद जो लेस देन है उसके लिए हम अगेन लेस देन वाला साइन यूज़ कर लेंगे। और फिर इसी तरह से हमारे पास जो अगर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर करना है तो वो भी हमारे पास पॉसिबल है। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो साइन होगा वो है इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन जो है वो आ जाएगा। सो इनको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। लेस देन और इक्वल टू इस तरह से आपके पास इंडिकेट किया जाता है। फिर आपके पास नॉट इक्वल टू का भी है, नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू, सो नॉट इक्वल टू के लिए आप जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है नॉट इक्वल। और इक्वल टू का तो आपको पता ही है, इक्वल टू के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास डबल, जो क्या कहते हैं,
ये इक्वल टू साइंस जो हैं वो आपके पास इंडिकेट करते हैं कि ये दो वैल्यूज़ हैं कि नहीं। अच्छा, हमने अगर वैल्यू भी कंपेयर करनी है, ये जो डबल इक्वल टू है वो वैल्यूज़ कंपेयर नहीं करता, और जो ट्रिपल इक्वल टू सॉरी डबल इक्वल टू जो है वो आपके पास डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करेगा, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, मगर जो ट्रिपल इक्वल टू है वो आपके पास वैल्यू को भी कंपेयर करेगा और डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी कंप्लेक्स हो सकती है, मैं आपको समझाता हूँ। इक्वल टू विद डेटा टाइप ऑपरेटर, डेटा टाइप ऑपरेटर ये आपके पास है ट्रिपल इक्वल टू। सो ये कुछ साइंस हैं जो मैंने आपको बताया कि आप इनको यूज़ करेंगे, कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। और हम अब इसकी एग्जांपल देखें तो सिंटैक्स में आपको बता रहा था कंडीशन यहाँ पर आएगी, वो कंडीशन का, इस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी कंडीशंस आपके पास होंगी, उनका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट मैसेज करवा सकते हैं, लेट्स सपोज इनकम ग्रेटर देन इनकम ग्रेटर देन 10,000। तो ये हमने मैसेज शो करवा दिया। और यहाँ पर एल्स केस में हम यहाँ पर, अच्छा एक बात याद रखें, एल्स केस में आपको बाद में बताता हूँ। तो इफ़ कंडीशन का रिजल्ट जो है वो हमारे पास शो हो जाएगा अगर हमारे पास ये इनकम ग्रेटर देन 10,000 होगी, मगर हमारी इनकम इस वक्त 10,000 से ग्रेटर नहीं है, तो हम इसको 11,000 कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर कंसोल में आउटपुट आ जाएगी, तो हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सीखने के बाद बड़ी एप्लीकेशंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। अभी आप लोगों को जो छोटी चीज़ें लग रही हैं, ये सारी की सारी आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होंगी, आपको आपको काम आएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मैसेज इनकम ग्रेटर देन 10,000, विच मीन्स दैट आवर लॉजिक इज़ वर्किंग फाइन। ये इफ़ कंडीशन का रिज़ल्ट जो है वो ट्रू रिज़ल्ट का दे रहा है। अगर ये फॉल्स होता, अगर ये कंडीशन मीट ना होती, तो ये मैसेज हमारे पास शो ना होता। तो अगर मैं इसको 10,000 कर दूं, तो क्या ये मैसेज शो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास ये जो कंडीशन है वो मीट नहीं होगी। इस कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। अगर इस कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स आता है, ट्रू नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपके पास मीट नहीं होगी और इसकी बॉडी, इसका जो ये वाला सेक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि इस बॉडी के अंदर, इस इफ़ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन मतलब स्टेटमेंट हो, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बहुत ही सिंपल सा इफ़ केस था। लेट्स सपोज हमने इफ़ और एल्स को मिक्स करना है, मतलब अगर हो तो ऐसा हो, अगर ना हो तो कुछ डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ़, और यहाँ पर लिखता हूँ इनकम लेट्स सपोज लेस देन 5,000। तो हम यहाँ पर डिफरेंट मैसेज शो करवाएंगे, वी कैन सेव प्रिंट, बल्कि इसी ऊपर वाला ही ब्लॉक जो है ना उसी को यूज़ कर लेते हैं, नया क्रिएट नहीं करते। तो यहाँ पर इफ़ एल्स को करने के लिए आपके पास एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एल्स ब्लॉक में आपने ये करना है कि ये जो आपकी ब्लॉक है ये वाला, इसमें आपने जो दूसरा मैसेज शो करवाना है वो करवा देना है। सो प्रिंट, और यहाँ पर आपने लिखना है इनकम इज़ लेस देन 10,000, और ये आपके पास इनकम लेस देन 10,000 वाला मैसेज शो हो जाएगा अगर अगर आपके पास इनकम जो है वो 10,000 से कम है। तो अगर इक्वल है तो वो क्या होगा वो भी देखते हैं। सो इनकम इज़ लेस देन 10,000, और अगर हमने ये भी करना है कि अगर जो इनकम है वो अगर 10,000 के इक्वल होगी, तो फिर हमने कैसे लेकर चलना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स, और उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी एक और हम नेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब नेस्टिंग से मुराद ये है कि हम मल्टीपल लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं इफ़ एल्स के। सो मैंने एक लेवल बनाया इफ़, और यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ये एल्स केस आ गया, मगर इसको हम फर्दर भी लेके जा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ एल्स इफ़, और पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास यहाँ पर ये कोड आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पर आपके पास एल्स केस आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इनकम इक्वल टू, और डबल इक्वल टू से आपको मैं एग्जांपल शो करवा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर इनकम 10,000 है तो मैं यहाँ पर मैसेज शो करवा देता हूँ। यही वाला मैसेज हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। वो है जी इनकम इज़ 10,000, राइट। सो लेट्स प्रिंट दिस आउट एंड लेट्स सी। अगर तो इनकम 10,000 होगी तो ये वाला मैसेज होगा इनकम इज़ 10,000। ओके, सो इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन, तो ये वाला मैसेज, और लेस देन है तो ये वाला मैसेज। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप जितना एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं, एल्स इफ़ एक और लगा के भी। मगर एक बात याद रहे कि जो एंड वाला एल्स है उसके साथ भी इफ़ आ सकता है, मगर अगर इफ़ नहीं होगा
तो आपके पास एल्स वाला केस, अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, ये वाली जो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं करती, तो फिर हमारे पास यहाँ पर एल्स वाला केस जो है वो प्रिंट हो जाना था। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और आई होप सो कि आप लोगों को ये आइडिया हुआ होगा। अब आप इसकी जो है ना प्रैक्टिस करें, इसको देखें, और इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। जो लोग पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ डार्ट पैड पे जाएंगे, dartpad.dev, और उस पे जाने के बाद आप लोग ये जो है ना प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारे ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू आप यूज़ करके देखें। ट्रिपल इक्वल टू में ये होता है डेटा टाइप भी कंपेयर की जाती है, तो मैं यहाँ पर अगर डबल कोट्स लगा देता हूँ तो ये कंडीशन को मीट नहीं करेगा। ठीक है, ये कहेगा कि भाई ये वैल्यू मैच नहीं हुई। 10,000 जो है ना ये इंटीजर वैल्यू है, मगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 10,000 के साथ ही कर रहे हैं, मगर वो स्ट्रिंग के अंदर है। और अगर हम इसको ये जो क्या कहते हैं लगा दें ट्रिपल इक्वल टू, तो फिर वो वैल्यूज़ को भी कंपेयर करेगा। बट एनीवे, ये आपके पास जो है एक कॉन्सेप्ट था, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पे कमेंट्स के सेक्शन में पूछें, और इस एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप लोगों के पास जो है ना ये डिफरेंट इसके एआई एक्शंस हैं, कोडिंग के रिलेटेड भी एआई एक्शंस इसके मौजूद हैं, तो आप लोग इसको भी लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।